चलिए आगे का जो पैराग्राफ है हम वो देखते हैं। तो मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। तो पुलिस जो है वो मोहल्ले वालों को भी पूछने लगे, कुछ पूछताछ करने लगे, लेकिन जो चाहिए वो जानकारी अभी तक नहीं मिली थी। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। तो पुलिस को लगा होगा कि शायद एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, तो पुलिस ने यह सूचना फैला दी थी कि अगर कोई कहीं भी कोई एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस स्टेशन में जानकारी जरूर दीजिए और तुरंत दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। बहुत सारे दिन गुजर गए लेकिन भटनागर जी की कोई खबर ही नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। अभी देखिए, यहाँ पे डॉक्टर जी का कोई शत्रु भी नहीं था, कोई दुश्मन भी नहीं था, तो उन पर संदेह भी नहीं हो सकता कि अगर उनका खून हुआ हो या फिर उनकी हत्या हुई हो। अगर कोई उनके दुश्मन थे तो ऐसा संभव हो सकता था, लेकिन उनके कोई दुश्मन थे ही नहीं। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया होगा और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम मांग करे। पुलिस को शंका हुई, कौन सी? पहले तो ये हुई कि गुंडों ने उनका किडनैप किया होगा, कहीं छुपा दिया होगा और बहुत सारी बड़ी रकम उनकी बीवी से मांगने वाले हैं। और दूसरी शंका यह थी कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गया हो। जो गैंग होते हैं डाकुओं के, वो गैंग में कोई बीमार होगा तो वो बीमारी का इलाज करने के लिए कोई डाकू ले गया होगा। ऐसे भी दूसरी शंका पुलिस को थी। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। बहुत दिन हो गए, दिन आते गए जाते गए, लेकिन डॉक्टर भटनागर जी जो है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। अभी जो ये रहस्यात्मक ढंग से, मतलब एकाएक अचानक वो गायब हो गए थे, है ना, तो पुलिस भी परेशान थी लेकिन वो जो लोग हैं वो भी भयभीत हो गए थे कि ऐसे कैसे हुआ। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छपा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। अभी यही एक कारण था। कौन सा? कि डॉक्टर भटनागर जी गायब हो गए, उनका कोई पता भी नहीं चला, तो बहुत सारे लोग भयभीत हो गए थे कि ऐसे कैसे हो गया। तो इसी के भय से वातावरण बहुत भयभीत हो गया था। तो इसी की वजह से उस मैटर को, वो न्यूज़ को दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। अभी बहुत दिन हो गए, बहुत महीने बीत चुके थे। श्रीमती भटनागर जी बहुत निराश हो गई थी और वो पागलों जैसी हरकत करने लगी। क्यों? क्योंकि उनके पति अभी तक घर आ गए थे क्या? नहीं आए थे। घर आना तो दूर, लेकिन उनकी कोई खबर भी अभी तक नहीं मिली थी। इसीलिए वो हर रोज दरवाजे पर आकर खड़े होकर उन भटनागर जी की प्रतीक्षा करती रहती थी। कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। अभी कई महीने बीत चुके थे, तो उसी समय एक दिन सुबह जो श्रीमती भटनागर दरवाजे पर उनकी राह देखने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए निकली, तो उन्हें
वैसे ही जैसे जब कैसे कि जिस दिन भटनागर जी गायब हो गए थे तो जो गाड़ी के निशान दिखे थे वैसे ही निशान उनको दिखाई देने दिए। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अभी ये निशान देखे तो उनको लगा कि डॉक्टर आ गए होंगे, तो लेकिन आ गए तो डॉक्टर गए कहाँ, घर में तो नहीं है। तो तुरंत ही उसने पुलिस को फोन किया और सूचना दे दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आ गया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। तो जैसे ही खबर मिली पुलिस का दल तुरंत आ गया। एक ग्रुप जो है वो तुरंत आ गया। क्यों आ गया? उनकी खोज करने के लिए, छानबीन करने के लिए। लेकिन लेकिन वहाँ क्या हुआ था ये किसी को अंदाज लगाना भी कठिन था। हाँ, एक सीडी थी, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी के तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ हो गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। अभी कुछ सुराग नहीं मिल रहा था, वहां पे सिर्फ निशान थे बड़ी वाली गाड़ी के पहियों के। लेकिन सब पुलिस जो है, पुलिस का दल यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था कि भटनागर जी का कोई सुराग मिले कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं, कुछ मिल नहीं रहा था। तो छानबीन करते समय उसी वक्त एक लिफाफे में बंद एक सीडी मिली। तो वो सीडी सुनने का, देखने का प्रबंध किया गया। हाँ, प्रबंध किया है। तो जब उन्होंने सीडी देखने के लिए शुरुआत की तो वो सब हतप्रभ रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए, दंग रह गए। क्यों रह गए दंग वो? क्योंकि वो सीडी में डॉक्टर भटनागर जी बात कर रहे थे।